हेलो बच्चों, नमस्ते। आइए आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स और कुछ जनरल नंबर्स को। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने लिया हुआ है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसमें उसके फैक्टर्स जो होंगे उसका सम उस नंबर का दोगुना होगा। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डबल देन द नंबर इज सेड टू बी द परफेक्ट नंबर। तो जैसे कि हमने लिया 6 बच्चों, 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 एंड 6। ये सारे नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर रहा है। बच्चों अब इसको आप प्लस करेंगे तो क्या मिलता है हमको? 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो गया इसका सम? 12। अब जो 12 है वो क्या है? 6 का 2 गुना है। 12 = 6 × 2। इसका मतलब जो नंबर 6 है वो क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 28 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये 28 जो है वो परफेक्ट नंबर है। द फैक्टर्स आर 1 2 4 7 14 and 28. Their sum 1 + 2 3 4 7 7 14 14 28 + 28 56। इनका जो सम है बच्चों 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये हो गया 56। अब 56 28 के 2 गुने के बराबर है। सो यस, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। अभी हमने आपको बताया परफेक्ट नंबर। अगर बात बच्चों आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है तो हम क्या कहेंगे? इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डबल देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो हमने जैसा कि देखा एग्जाम्पल 6 एंड 28। अब आइए हमारा दूसरा नंबर है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें क्या बनेगा? ऐसे 1 2 3। इसके बाद जैसे कि देखिए 6, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है? हमारा ट्रायंगुलर नंबर बन रहा है। 6 में 4 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 10। 1 2 3 4 1 7 2 9 1 10। ये भी क्या है बच्चों? एक ट्रायंगुलर नंबर है। सो ट्रायंगुलर नंबर ऐसी नंबर को हम कहेंगे तो इस तरह से हमारा ट्रायंगुलर नंबर हो गया बच्चों। क्या क्या हुआ? 1, इसके बाद इसमें 2 ऐड कर दीजिए 3, फिर इसमें 4 ऐड कर दीजिए। तो क्या क्या नंबर मिल रहा है बच्चों हमारे को ट्रायंगुलर नंबर में? 1 1 + 2 3, इसके बाद 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। इस तरह करके ये आती जाएगी। सो हमने क्या देखा कि ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। बच्चों आप देख सकते हो कि इतने डॉट्स लेकर के आप ट्रायंगल बना सकते हो, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर। जैसा कि 6 के केस में देखिए 1 2 3 डॉट आप यहाँ पे लगाएंगे, 4 5 एंड 6। ये हो गया आपका ट्रायंगुलर नंबर 3 3 6 है ना। तो 1 3 6 10 15 दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। आगे हमने करा था परफेक्ट नंबर क्या होते हैं कि अगर किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर का दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डबल देन द नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर। ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। बच्चों आइए अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर नंबर। जैसे रेक्टेंगुलर नंबर में 6 को देखिए बच्चों, 1 2 3 इधर लगा दीजिए, 1 2 3। ये क्या हो गया हमारा? रेक्टेंगुलर नंबर। इसके बाद देखिए बच्चों 8
1 2 3 4 यहाँ पे होगा 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल का शेप। इसके बाद देखिए बच्चों 6 8, इसके बाद 10 में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से जब हमें डॉट्स को मिला करके रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे तो हम इसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर नंबर। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप इस तीनों को ही, परफेक्ट नंबर को, ट्रायंगुलर नंबर को और रेक्टेंगुलर नंबर को अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक और रेक्टेंगुलर नंबर हम लेते हैं कि 10 रेक्टेंगुलर नंबर है या नहीं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस इट्स अ रेक्टेंगुलर नंबर। क्या 12 एक रेक्टेंगुलर नंबर है? तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया रेक्टेंगल। या फिर 1 2 3 4 रेक्टेंगल दे गया, 4 3 जा 12। अब हम इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से अगर डॉट्स लगा करके और हम उसे ज्वाइन करें, हमें रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे तो हम उसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर नंबर। जैसा कि हमने देखा 6 में, जैसा कि हमने देखा 8 में, जैसा कि हमने देखा 10 में, जैसा कि हमने देखा 12 में। अब हम आते हैं स्क्वायर नंबर की ओर कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो इसमें एक तो 1 हो गया, इसको आप एक्सेप्शन में रख देंगे। इसके बाद 4, जैसे 2 और 2 कितने हो गए, 4 4। जैसे नेक्स्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या होगा, 9। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितने रोज में डॉट्स हैं उतने ही इसके कॉलम में भी डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा बच्चों, हमारा 16। इसके बाद हमारा स्क्वायर नंबर क्या होगा, 25। इसके बाद हमारा स्क्वायर नंबर क्या होगा, 36। मतलब डॉट्स को अरेंज करने के बाद अगर वो पैटर्न हमें स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो स्क्वायर जैसा बिल्कुल ही दिखेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 2 जा 4, दो डॉट्स ऊपर नीचे लगा दीजिए, स्क्वायर हो गया 9 में, 3 3 जा 9 हमने दिखाया। 16 में क्या बनेगा, 4 4 4 का पैटर्न, रो में भी 4 डॉट्स दिखेंगे और कॉलम में भी 4 डॉट्स दिखेंगे, तो हम इसे कहते हैं स्क्वायर नंबर। सो बच्चों अभी हमने आपके साथ डिस्कस करा कौन कौन से नंबर। एक तो परफेक्ट नंबर, दूसरा हमने डिस्कस करा आपके साथ ट्रायंगुलर नंबर, तीसरा हमने आपके साथ डिस्कस करा रेक्टेंगुलर नंबर, और फोर्थ हमने डिस्कस करा स्क्वायर नंबर। बच्चों ये क्लास 6 के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, क्लास 6 में ये सारे जो हैं ये आते हैं। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि इस तरह के नंबर और इस तरह के क्वेश्चन को अब आप एड्रेस कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, कुछ एक और टाइप्स ऑफ नंबर को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा ये सेशन बिगिनर्स के लिए और क्लास 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। साथ में जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहें, ज़रूर आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हम देकर ही भेजेंगे आज, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, हमने अभी तक आपको 4 नंबर समझाया, कौन कौन सा, परफेक्ट नंबर, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर, तीसरा रेक्टेंगुलर नंबर और चौथा स्क्वायर नंबर। फोर्थ के बाद बच्चों आइए अब हम 5th नंबर की कैटेगरी में आते हैं जिसको हम कहते हैं को प्राइम। किसी भी दो नंबर को बच्चों आप को प्राइम नंबर कहेंगे अगर उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 होती है। सो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि 2 numbers are said to be co-primes if they have only one as common factor। यदि उन दो नंबर में सिर्फ नंबर 1 होती है कॉमन फैक्टर तो हम उसे co-primes कहते हैं। जैसे कि 2 and 3, 2 के फैक्टर हैं बच्चों 1 and 2 एंड 3 के फैक्टर हैं 1 and 3। इसमें CF देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 1, सिर्फ 1 है, तो यस 2 and 3 is an example of co-primes। और देखते हैं हम 3 and 10, the factors of 3 are 1 and 3 and that of 10 are 1 2 5 and 10।
इसमें जो हमारे को कॉमन फैक्टर दिख रहा है CF मतलब कॉमन फैक्टर 1 है, सो यस 3 and 10 आर एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम्स। बच्चों प्राइम देख करके आप अपने मन में कहीं ये कंफ्यूजन या डॉट्स बन ले लेना कि उनमें से कोई किसी का प्राइम होना ज़रूरी है, दोनों ही प्राइम होते हैं, नो। हाँ ये ज़रूर है कि कोई भी दो प्राइम नंबर किसका एग्जाम्पल होगा, को प्राइम्स का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि उन दो प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगी। जैसे 2 and 5 लेते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होगी। जैसे 7 and 17 लेते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होगी। सो यस एनी टू प्राइम नंबर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम्स। लेकिन को प्राइम्स होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए या उनमें से कोई एक प्राइम होने चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल देखो 4 and 15 दोनों ही कंपोजिट नंबर है, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन देखिए ये को प्राइम के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि 4 के फैक्टर्स आर 1, 2 and 4। द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 and 15। तो बच्चों इसमें आपको कॉमन फैक्टर क्या दिखा रहा है? ऐसा फैक्टर जो दोनों में मौजूद है, 1 है। तो यस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम्स। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि को प्राइम से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट्स हो, वो आपके ख़त्म हो गए हों और ख़त्म हो जाएंगे इसको ध्यान से समझने के बाद। सो किसी भी दो नंबर को जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? को प्राइम्स। डजंट मैटर वो प्राइम है, कंपोजिट है या कैसे नंबर है, किसी भी दो दिए गए नंबर को जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम्स। ठीक है। को प्राइम्स के बाद आइए आपको मैं ले चलता हूं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हिंदी में अभाज्य संख्या होती है। किसे कहते हैं प्राइम नंबर्स? अगर किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। आपको पता है कि हर नंबर अपना फैक्टर होती है और 1 लगभग सारे नंबर के फैक्टर्स होते हैं। सो अगर किसी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर हो, कौन कौन से? द नंबर इटसेल्फ एंड 1, देन इट इज सेड टू बी प्राइम नंबर। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर इज 2। बच्चों 2 का फैक्टर्स देखिए 1 and 2 ओनली। देयर इज नो अदर नंबर विच कैन डिवाइड 2। और कोई नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर पाए। तो यस 2 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा बच्चों हमारा 3, इसके फैक्टर 1 and 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा प्राइम में 5, क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 and 5 है। सो द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और दो फैक्टर्स क्या होंगे? एक 1 and दूसरा द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। अगर किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होती है, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके आगे आइए बच्चों, प्राइम नंबर के बाद हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को कंपाउंड नंबर भी कहते हैं। हिंदी में यौगिक संख्या कहते हैं या भाज्य संख्या। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होगी, एनी नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर और कंपाउंड नंबर। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे हम कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर कहेंगे। जो हमारा पहला कंपोजिट नंबर है वो है 4, क्योंकि 4 के फैक्टर्स आर 1, 2 and 4। फैक्टर्स मतलब बच्चों जो उसको डिवाइड करता है। आगे जब हम कभी आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात कराएंगे तो उसमें हम ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि हर नंबर का फैक्टर 1 जरूर होता है और हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर के बराबर या उससे छोटी होती है। मतलब फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होगी। जैसे मान लो मेरे को 100 का फैक्टर देखना है, तो वो जो फैक्टर्स होंगे या 100 तक या उससे छोटे होंगे। सो फैक्टर्स की नंबर लिमिटेड होती है। किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड है, हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर में पहला बच्चों हमने लिया 4। उसके बाद देखिए 6। द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 and 6। इसके बाद बच्चों हमारा 8 है। 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1, 2, 4 and 8। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर आर 4, 6, 8। इसके बाद देखिए 9। 9 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1, 3 and 9। इसके बाद हो जाएगा हमारा 10। 10 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1, 2, 5 and 10। सो जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट या कंपाउंड नंबर कहते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपका को प्राइम्स, आपका प्राइम नंबर्स और आपका जो कंपोजिट या कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट है
वो अभी तक क्लियर हो गया होगा। आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और नंबर्स को मैं लेने वाला हूं। अब आइए, को प्राइम्स के बाद पूरे नंबर सिस्टम में एक प्राइम ट्रिपलेट बनती है, ठीक है बच्चों, और एक ट्विन प्राइम्स होता है, दिखाते हैं हम उसको। आप हमारे साथ बने रहें, आप कहीं ना जाएं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ट्विन प्राइम्स एंड प्राइम ट्रिपलेट। TWIN, ट्विन प्राइम्स। जैसा कि बच्चों आपको नाम से पता पड़ गया होगा कि दोनों ही प्राइम नंबर होंगे और उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स, है ना। दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स को जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स। सो द एग्जांपल्स आर 3 and 5, नेक्स्ट एग्जांपल आर 5 and 7, नेक्स्ट एग्जांपल होगा 11 and 13। इस केस में बच्चों ये जरूरी है कि दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए और इन दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स। दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर को जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स। अगर मैं आपसे पूछूं 11 and 13 के बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है ट्विन प्राइम्स के, तो क्या होगा बच्चों, 17 and 19। इसका अगला पेयर क्या होगा ट्विन प्राइम्स का, इट्स 29 and 31। अगर मैं फिर से पूछ दूं अगला एग्जांपल क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा 41 and 43। ऐसे चलते जाएगा। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 होता है उसे हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। बच्चों आइए, अब हम आपको दिखाने वाले हैं ट्विन प्राइम्स के बाद हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, तीन लगातार प्राइम नंबर को जिनके बीच का डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होगा उसे प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। बच्चे ये सारे नंबर सिस्टम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने स्टॉक में रखिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में या कहीं भी क्विज वगैरह होती है उसमें आप अपना सिक्का चला सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होगा, जैसे कि 3, 5 and 7। इसके अलावा कहीं भी आपको तीन कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं दिखेंगे। क्या क्या मैंने दिया आपको, 3, 5 and 7। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम ट्रिपलेट। ये यूनिक एग्जाम्पल है प्राइम ट्रिपलेट के, कहीं पे भी आपको तीन लगातार प्राइम नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है। सो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया प्राइम ट्रिपलेट को, हमने आपके साथ डिस्कस करा कंपोजिट नंबर को, हमने आपके साथ डिस्कस करा प्राइम नंबर को, हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया ट्विन प्राइम्स को। बच्चों इसी सेशन में मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें। एक बार हम फटाफट से जितने टाइप के नंबर्स अभी तक, मेरा मतलब है कि क्लास 10th तक, स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 10th तक जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो आइए, सबसे पहला नंबर मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर्स। हिंदी में इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये एक से शुरू होकर के अनंत को जाती है ना। काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। दीज नंबर्स बिगिन विद 1 एंड गोज टू इन्फिनाइट, अनंत तक जाती है। सो द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनाइट, चलते ही जाएगा। बजरंगबली की पूंछ की तरह ये काफ़ी लंबी होगी, कहीं ख़त्म नहीं होने का, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहेंगे, जो 1 से बिगिन होएगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी। आप इतना नाम रख लो बच्चों इसमें कि जैसे श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी की पूंछ अनंत है, वो कहीं ख़त्म नहीं हो सकती है ना। इसी तरह से नेचुरल नंबर 1 से बिगिन होएगी और ख़त्म कहाँ पे जाके होएगी, इन्फिनाइट पे। सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बच्चों अब ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड दैट ऑफ द लार्जेस्ट इज नॉट डिफाइंड। सबसे बड़ी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसी में बच्चों देखिए नेचुरल नंबर आपको दो तरह के दिखेंगे, ध्यान से देखिए। एक इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होगा, विच आर द मल्टीपल ऑफ 2, लाइक 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनाइट।
और ऑड नंबर क्या होगा, विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, लाइक 1, 3, 5, 7 एंड अप टू जो जोड़े में नहीं बने, जो पेयर में ना हो वो ऑड नंबर है, और जो जोड़े में आ जाए वो इवन नंबर है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। द लार्जेस्ट ऑड नंबर नॉट डिफाइंड, इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। द लार्जेस्ट इवन नंबर इज नॉट डिफाइंड। नेचुरल नंबर के बाद जो दूसरी कैटेगरी है बच्चों, उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं उसको हम, होल नंबर्स। अगर जो हम नेचुरल नंबर की फैमिली में जीरो को मिला लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। सो ये जीरो से स्टार्ट होएगी और कहाँ तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। जीरो से शुरू होकर के अनंत तक, 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक जाएगी, ये अनंत। सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और लार्जेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ये चलते जाएगा, ये काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होएगी। सो होल नंबर में स्मॉलेस्ट 0 और लार्जेस्ट नॉट डिफाइंड। होल नंबर से आगे निकल के आइए बच्चों, इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। अगर हम होल नंबर की फैमिली में नेगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो फैमिली बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो ये रहा आपका होल नंबर का फैमिली, 0, 1, 2, 3, 4, इसको यहाँ तक ले जाओ और इधर नेगेटिव ऐड कर दो, -1, -2, -3, इधर भी कहाँ तक, इनफाइनाइट। अगर बच्चों हम इसको नंबर लाइन पे देखना चाहें तो यहाँ पे बीच में 0 हो जाएगा, इधर ये राइट साइड में पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि इंटीजर 3 तरह के हैं, जिसमें से एक को हम ZERO, जीरो या नल, नल्ला, जो कुछ काम नहीं करता है, तो नल, इसमें एक ही मेंबर है, वो क्या है, 0। पॉजिटिव इंटीजर्स में आइए बच्चों, क्या होगा, +1, +2, +3, लिखने की जरूरत नहीं, अप टू इन्फिनाइट। और नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड की ओर, -1, -2, -3 अप टू इन्फिनाइट। ये हमारा चलते रहेगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, जीरो इंटीजर, जिसको हम नल इंटीजर्स भी कहते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स +1, +2, +3, एंड नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारा इंटीजर्स। बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे, आप क्लास 3, 4, 5 में वो कंपेयर द नंबर आता है, तो नंबर को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इसी नंबर लाइन के सहारे। नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड में होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू द नंबर विच लाइज टू द लेफ्ट। लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो छोटी होगी राइट वाले नंबर से। इसलिए कोई भी पॉजिटिव नंबर एनी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव ऑफ ए। कोई भी पॉजिटिव नंबर बड़ी होगी किसी भी नेगेटिव नंबर से। इसका क्या मतलब होगा बच्चों कि क्या एक बड़ी है -2000 से, है ना। छोटे छोटे बच्चों को सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यही सच है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, 1 मतलब +1, लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखो तो मतलब है +1 इज ग्रेटर दैन -2000। इसका मतलब है कि 0 भी किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ी है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एनी नेगेटिव नंबर, मतलब 0 इज ग्रेटर दैन -200, क्योंकि 0 कहाँ पे बच्चों देखो राइट में, और -200 इधर को होगी, है ना। तो जो जितने लेफ्ट में होगी वो इतनी छोटी होगी, और जो जितनी राइट में होगी वो नंबर उतनी ही बड़ी होगी। इसको देखने के बाद आइए देखते हैं हम, 0 क्या होगी, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड में और 0 लेफ्ट साइड में है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ी होगी, यानी कि 0 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटी होती है। इसका मतलब 0 छोटी है 2 से, 0 छोटी है +1 से, 0 छोटी है +3 से। इस तरह से बच्चों ये हमारा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स हमारा होता है यहाँ पे पूरा। इस कैटेगरी को लेने के बाद बच्चों मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें। हम लेने वाले हैं अगला कैटेगरी, जिस कैटेगरी का नाम क्या है, रैशनल नंबर्स। क्या नाम है उस कैटेगरी का, रैशनल नंबर्स। तो आइए रैशनल नंबर को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद।
अगर किसी नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, मेरा मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, वेयर p इज द न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है डिनोमिनेटर। अगर हम किसी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम रैशनल नंबर। कंडीशन क्या होगा इसमें कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा, मेरा मतलब है क्यू होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, या तो 1 होएगी या 1 से बड़ी होएगी। एग्जाम्पल देखो 1 0, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, -3 भी है क्योंकि -3 अपॉन 1 तो हम लिख ही सकते हैं भाई, 1 अपॉन 5, 7 अपॉन 19 व्हाटसोएवर, ये सारे ही एग्जाम्पल है रैशनल नंबर के। बच्चों हम यहाँ इसलिए ये लिख रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ जाएगा, रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे और रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर्स भी आ जाएंगे। इस पे एमसीक्यूज बनते हैं क्लास 9, 10th और 8th में। पूछा जाता है कि ईच एंड एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस ट्रू है, क्योंकि होल नंबर जितने भी है सबके ऊपर डिनोमिनेटर 1 हिडन है, छुपा है। इसका कंडीशन क्या कहता है रैशनल नंबर का? कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो 1 या उससे बड़ी होगी। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1। अब क्वेश्चन को रिवर्स मार दीजिए कि एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नो, क्योंकि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना, तो नहीं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। नो, इट मे बी एन इंटीजर। ये होल नंबर हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ये हो। सो हम कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यस ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यस ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस ट्रू। लेकिन वाइस में जब आप उलट दो, इसको रिवर्स करो कि एवरी रैशनल नंबर इज अ दैट वन natural number, no. Every rational number is a whole number, no. False. Every rational number is an integer, no. तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर सिस्टम को समझना है। ये नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को हमने डिस्कस करा आपके साथ। बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो हम नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं इससे आपको फायदे हों, फायदे, आप इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। बच्चों हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर जो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरह के जनरल टॉपिक्स के लिए और कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स वगैरह के लिए मैं हिंदी में भी कुछ वो ग्रामर पे बेस्ड आपके लिए सेशन लाता हूँ। आपके लिए संस्कृत से भी रिलेटेड संस्कृत श्लोक आदि हैं, उनके मीनिंग को बड़े सिंपल से तरीके में समझाता हूँ। मैं आपको एक डेमो देता हूँ बच्चों के लिए। क्या कहते हैं नीतिकार की दानम भोगो नासते स्त्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यो न ददातु न भुक्तेषु तस्य तृतीया गतिर भवति। नीतिकार हम बच्चों को ये सीख देते हैं कि जो आपके पास धन है उसका सदुपयोग हमें किस में करना चाहिए? दान में। दूसरा, धन की दूसरी अवस्था क्या है? अपने सुख उपभोग में, अपने काम में लगाना चाहिए उसको। जो भी हमारे कार्य हैं, जैसे जीवन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, खान पान, ये रहन सहन में, तो दान हो गया पहली उत्तम अवस्था। क्या है? धन का सदुपयोग क्या है? दान, अधिक से अधिक लोगों की उसमें भलाई हो बच्चे। दूसरा क्या है? भोगो, उसको अपने लिए यूटिलाइज कीजिए। और तीसरी गति क्या है? नासत स्त्र। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया, ना तो किसी की आपने मदद करा और ना तो अपने यूज़ में लाए, उसको आपने संचय करके जमा करके रख गया, तो नीतिकार कहते हैं, नीतिकार के अनुसार, विद्वानों के मतों के अनुसार, तो वो तीसरी अवस्था है, धन का आपने नाश कर लिया। क्यों? क्योंकि जिस धन को आपने इतने मेहनत से अपने पसीने की कमाई से इकट्ठे करके रखे हैं, आपके बच्चे क्या करेंगे? उनको कोई उसमें इतना तो लगता नहीं है, उसकी उसमें कोई मेहनत नहीं, तो उसके लिए उनका वैल्यू ज़ीरो है, वो फटाफट उसे ख़त्म कर देंगे, उनके लिए उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता। बच्चों अक्सर केस में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होती है। लेकिन अगर जो आपने अपने संचित धन को, मतलब ना तो आपने अपने कमाए हुए धन को दान में दिया, ना तो अपने उपयोग में लिया, आपके बच्चे, आपके आने वाले पीढ़ी उस धन को बर्बाद कर देंगे, नीतिकार ऐसा कहते हैं। इसलिए बच्चों
आपका काम है कि आप पहले अपने अर्जित धन को समाज की भलाई में लगाएं, दान में लगाएं। दूसरा काम है उससे आप अपने अपने में यूज लाएं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तीसरी दशा होगी। बच्चों मैं इसको इस तरह से जोड़ के देखना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? उसका टाइम, समय। आपके पास अगर समय है तो सबसे उत्तम यूज क्या है उसका, कि आप उसका उपयोग कीजिए अपने पठन पाठन में। आपने पढ़ लिया, 2 बच्चों को और सिखा दीजिए, तो वो क्या हो गया? दान देना। दान जितना दोगे, आपको पता है विद्या धन ऐसा धन है कि आप जितना ही देंगे, जितना ही खर्चेंगे, वो बढ़ते जाएगा। बाकी संसार में कोई भी ऐसी धन नहीं, कोई भी ऐसी पूंजी नहीं जिसे आप खर्चें तो वो बढ़ जाए। केवल विद्या धन ऐसा है कि आप जितना बांटते जाएंगे, आप इसको जितना यूटिलाइज करेंगे, जितने लोगों के बीच तक ले जाएंगे, आपका सागर, आपके ज्ञान का जो सागर है वो उतना ही खुल जाएगा बच्चों। तो हम चाहेंगे कि बच्चों आप अपने समय का यूटिलाइज कीजिए। किस में कीजिए यूटिलाइज? पढ़ने में, अच्छे काम में, अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए आप अपने समय का सदुपयोग करें। अगर जो आप इन दोनों में से नहीं करेंगे तो आपके समय का नाश हो जाएगा। और मेरा मतलब है कि ऐसे बच्चे जो अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते हैं, वो जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी नोट के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा, ये कहते हुए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।